साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। देखिए, इसमें से आपको क्या करना है कि सवालों का खुद से आंसर देना है। उनमें से आप कितना सवाल सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854, 1907, 1915 या 1923। बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1907 हो जाएगा। यानी 1907 में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। वहीं बात कर लेते हैं बोकारो के बारे में। तो बोकारो जो लौह इस्पात केंद्र है, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। और इसे रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, रूस की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1979 या 1980, 1981 या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ठीक है, 1980 ईस्वी में स्थापना की गई थी भारतीय जनता पार्टी की। और इनके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक की अगर बात करें तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो देखिए अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, तो ये संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में जो है जितने भी अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हैं। वो कौन से अधिकार हैं? वो मौलिक अधिकार है। यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो उसमें से जो अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो क्या हो जाएगा, 1950, 1951, 1952 या कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले कि इनका अध्यक्ष कौन होता है, तो इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, क्या आता है? कृषि आता है, कृषि कार्य। द्वितीयक में आता है उद्योग, ठीक है, और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देते चलिएगा। अगला सवाल है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, जिनसे हम डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कोयला, देखिए कोयला हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा ये है। लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखिए विद्युत उत्पादन करने के लिए हम लोग पहले दूसरे ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये प्राथमिक नहीं होगा, ये द्वितीयक हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या इनमें कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो देखिए चुनाव चिन्ह या चुनाव से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसका संबंध किससे होता है? निर्वाचन आयोग से होता है। निर्वाचन आयोग इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006 या 2007। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में 1990 में क्या हुआ था, सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार के लिए सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था 1990 में। और ये सूचना का अधिकार कानून कब बन गया? तो ये बन गया 2005 में। कब? 2005 में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर में कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है?
तो देखिए बीमारू राज्य कौन है, इसको पता करने के लिए हम लोग इसका एक ट्रिक है कि बीमारू, तो बी आई से हो जाएगा बिहार, बी आई से बिहार हो जाएगा, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा असम, ए से असम हो जाएगा, आर से राजस्थान हो जाएगा, और यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पर, एक होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय होता है, ठीक है, एक होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है, तो देखिए नवीकरणीय क्या होता है, जिसका उपयोग हम लोग मतलब जो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, असीमित मात्रा में, जिसे हम लोग कई बार उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय हो जाएगा, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और अनवीकरणीय क्या हो जाता है कि जिसका एक बार उपयोग करेंगे उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, यानी ये पृथ्वी में सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो बात कर लेते हैं अगर पंचायती राज के बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य से। कहाँ से, राजस्थान राज्य से। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, और ये संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो देखिए इसका हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में। तो मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस जो है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में कौन सा शासन प्रणाली है। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत मतलब क्या कि संस्था कौन ऐसी संस्था है जो हमें वित्त सहायता प्रदान करती है, सेठ, साहूकार। तो देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कोई संस्था नहीं है। व्यावसायिक बैंक, तो देखिए एक संस्था है, ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला है रिश्तेदार, तो ये तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चावल है, चावल क्या है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चावल कैसा फसल है, चावल खरीफ फसल है। ठीक है, चावल खरीफ फसल है। वहीं अगर आपको पूछ ले मूंगफली, तो मूंगफली कैसा फसल है, मूंगफली भी क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आलू के बारे में पूछ ले, दलहन के बारे में पूछ ले, दलहन मतलब जितने भी दाल वाली चीज़ें हैं, दलहन, ये सारी जो चीज़ें हैं, आलू, दलहन वगैरह, ये सब क्या होता है, ये सब रबी फसल में आता है। ठीक है, रबी फसल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें जो है अमृतसर में हुआ था, इसमें जो है सारे लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे लोगों को गोलियां मार दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, चलिए क्या हो जाएगा आप लोग बताइए।
आप लोग किसका ज़्यादा यूज़ करते हैं? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है? स्थल, समुद्र, आसमान या कोई नहीं? तो देखिए सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में। कहाँ आता है? समुद्र में। और स्थल में जो आता है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, समुद्र के तली के नीचे जो कंपन उत्पन्न होता है उससे उत्पन्न आपदा को सुनामी कहते हैं। वहीं जमीन में जो कंपन होता है उससे उत्पन्न आपदा को भूकंप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस क्या है? एक किताब है। ये किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय या दोस्तोयेव्स्की या एंजल्स? तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? चलिए बताइए। तो देखिए वॉर एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने की थी, यानी ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पृथ्वी में जल के कारण कैसा नजर आता है? हमारा ग्रह कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। ठीक है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर। तो देखिए ऐसा तो होगा नहीं, नागरिक अगर उदासीन होंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। नागरिकों का गैर कानूनी कार्रवाई पर। तो देखिए ये भी नहीं होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो देखिए सहभागिता का होना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो देखिए सिखों के जो प्रथम गुरु थे उसका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक, ये भी आपको पूछ सकता है कि प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक हो जाएगा। अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना हो जाएगा, पटना साहिब। ठीक है, पटना साहिब में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995, 1994, 1996 या कोई नहीं? चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन के अगर मुख्यालय के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, कुआंग या नरोदोन सिन्हानक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, और ये मंदिर जो है वो कहाँ है? कंबोडिया में है, कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ये भी आपको पूछ सकता है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? तो आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। और ये किस यात्रा से हुई थी? तो आपको भी पता होगा कि दांडी यात्रा से। 1930 का दांडी यात्रा, इसमें महात्मा गांधी और भी उनके साथ 78 लोग, महात्मा गांधी के साथ 78 लोग अहमदाबाद से दांडी तक का सफ़र किए थे। अहमदाबाद से दांडी का सफ़र किए थे और दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो देखिए किसने कहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऐसा कथन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल में चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? तो देखिए ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। क्या हो जाएगा? कबूतर, हंस, मोर या तोता? क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ठीक है, मोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उदारीकरण और वैश्वीकरण सम्मिलित है लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था सम्मिलित नहीं है। तो ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो देखिए ऐसा कथन किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है टीपू सुल्तान
कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर, शिमला, कश्मीर या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जवाब देते चलिए। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जो है अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए कृषि पर आधारित कौन नहीं है? सूती वस्त्र तो है, सीमेंट उद्योग, ये इनका जो है कच्चा माल कृषि से प्राप्त नहीं होता है, तो यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चीनी भी है और जूट वस्त्र भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना? तो क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ठीक है, सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 35 सवाल को देख लिया। ठीक है, अब बताइएगा कि आपका इनमें से कितना सवाल जो है सही हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।